राधे जय श्री कृष्णा। तो मैंने कल आप लोगों के लिए जो कुछ धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में बताया था, आज मैं उनके आप लोगों के सामने उनके कुछ खास बातें बताएंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री के जीवन को लेकर आप लोग अगर कुछ उत्सुक होंगे जानने के लिए, तो आप प्लीज़ उनकी जीवन की कथा सुनिए, वो कैसे थे। धीरेन्द्र शास्त्री जी पहले जान लीजिए कि इतने गरीब परिवार से थे जिसका कोई जवाब नहीं। वो खुद हम लोगों के लिए खुद बोले हैं, और वो पहले उनके जीवन में आप लोग इस हिसाब से जान लीजिए कि वो खुद अपने मुख से अपने सारे परिचय को बताया है कि मतलब मेरे कितना गरीबी कितनी अमीरी थी मेरे पास, और जैसा कि आज वो कैसे हुए हैं वो भी सारी बातें आप बताए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पहले क्या होता था, पहले सबके घर में हमारा तो सबके घर पक्का वगैरह हो गया, सबके जो भी हैं घर तो, लेकिन पहले के मकान जानते ही हैं कि जैसा कि छान वगैरह रहता था, उनके पास भी एक ऐसी झोपड़ी थी और वो झोपड़ी में रहते थे। और साथ साथ जब उनके यहाँ झोपड़ी में रहते थे, जब उनके यहाँ बारिश वगैरह होती थी ना, तो उनकी माँ क्या काम करती थी, जब पानी गिरता था तो बच्चों को लेकर एक जगह जाके बैठ जाती थी। ऐसी उनकी माँ थी, इतना संघर्ष किया है तब जाके आज उनके बच्चा आज पूरे दुनिया में शायद है कि अभी बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है बागेश्वर वाले बाबा की, 27 साल के हैं मौके पर, लेकिन वो आपको खास बात बता दें कि वो आज पूरी दुनिया पर राज कर रहे हैं, पूरी दुनिया का दुख का निवारण कर रहे हैं, सारे कष्ट को दूर कर रहे हैं। बालाजी की उनके पास शक्ति है, उनको बालाजी की शक्ति है और उसी शक्ति से आज वो दुनिया पे राज कर रहे हैं। जो कोई उनके पास अर्जी लगाने जाता है, उनके सारे संकट को दूर करते हैं बालाजी। और जैसा आप लोग जानते हैं कि बालाजी की क्या क्या ऐसे परेशानी हैं, जो कि आपको हम इस वीडियो में ज़रूर बताएंगे। आप लोग बने रहिएगा और कुछ समझ लीजिए, इतनी ज़्यादा उनके घर में गरीबी थी कि वो एक एक कपड़ा को पहन के ना, एक कपड़ा पहन के कम से कम वो 2-2, 3-3, 4-4 दिन गुजार देते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि एक ही कपड़ा को कम से कम अपने इस हिसाब से रख के रहते, 2-3 महीना भी उस कपड़े को मतलब साफ नहीं कर पाते थे, इतना उनके घर में इतनी ज़्यादा गरीबी थे ना। कभी कभी वो उनके जीवन में ऐसी ऐसी चीज़ें आ जाती थी। आज जी के घर में इतना ज़्यादा गरीबी थी, क्या बताएं, जिसका कोई जवाब नहीं। एक कपड़ा को कम से कम 1-2 महीने लगातार पहनते भी थे। अगर उनको धुलना होता था तो रात में वो धुल के वही कपड़ा फिर जाके सुबह पहन लेते थे, और फिर ऐसे ऐसे करके एक एक कपड़े को कम से कम 2-3 महीना तक पहनते थे। वो अपने मुख से इस शब्द को बताए हुए हैं। और वो ये भी बताते थे कि जैसा कि गांव में जब शादी ब्याह में कार्ड वगैरह छपता था, लोग उनके पिताजी का नाम कार्ड में नहीं लिख के देते थे। जानते थे इतना गरीब है और इसको अपने घर कैसे बुलाएंगे, ये फटे पुराने कपड़े पहन के आएगा। ऐसी उनकी गरीबता थी। और आज आप लोग देख रहे हैं पूरे देश में वो राज कर रहे हैं, जैसा कि आप लोग बराबर उनकी कथा सुनते भी होंगे और जानते भी होंगे। और इसीलिए वो एक शेर लिख दिए थे और हमेशा इस चीज़ को कहते थे, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मैं खुद को ढूंढता था इस जिंदगी से पहले। इनका ये डायलॉग हमेशा रहता है। आप लोग उनकी कथा सुनिए और तब जानिए कि ये डायलॉग वो कब कब बोलते हैं। और गुरुदेव बताते हैं कि पहले, सही बात है कि पहले गरीब का कोई नहीं होता था, अमीरों का लाख होते हैं, और आज वही हाल है, अमीरों के लाख हजारों होते हैं लेकिन गरीबों का कोई नहीं होता है। आप लोग जानते हैं, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री इतना संघर्ष किए हुए हैं जिसका हम लोग कभी अपने मुख से बखान तक नहीं कर सकते। वो जब कभी बताते हैं ना अपनी गरीबता को लेके और कुछ बातें, तो आंखों में आंसू आ जाते हैं जब उनके कथा को सुने और जाने।
उनके साथ इतना गरीबता था कि अगर गांव में, आप लोग ये भी जानते होंगे कि अगर गांव में निमंत्रण मिलते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं सबको निमंत्रण मिलता है खाने पीने की चीज़ों के लेके, तो शास्त्री जी बताते हैं कि हमें कभी निमंत्रण नहीं मिलता था। अगर होली दिवाली या कोई अवसर आ जाते थे, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोगों के बच्चे, सबके बच्चे पटाखे फोड़ते हैं या फिर होली में रंग खेलते हैं, तो धीरेन्द्र शास्त्री के जीवन में ऐसी दशा थी कि ये बेचारे कभी, गुरुजी कभी मतलब कि एक कभी रंग और गोले बारूद तो दगाए ही नहीं है, ऐसा इनका कहना था। और ये अपने मुख से ये भी बताते थे कि सब लोग, गांव के सारे लोग त्योहार मनाते थे उस समय में, लेकिन हमारे घर में एक सूखी रोटी भी बन जाती थी, हम लोगों के लिए वो व्यंजन पकवान हो जाता था। ऐसा शास्त्री जी के जीवन काल में कि आप लोगों के सामने ये जीवन उनका किस हिसाब से कितना विचित्र था और कैसे कैसे वो आज आगे बढ़े, ये सारी चीज़ें आप लोगों को हम अपने माध्यम द्वारा बता। और शास्त्री जी ये बताते हैं कि जैसा कि हमारे जीवन में इतना ज़्यादा कष्ट होते हुए भी हम बहुत कुछ सहे, बहुत कुछ सुने हैं, लेकिन आप लोग प्लीज़ इस कष्ट को और ऐसे दर दर भटकना, कहीं जाना आना, ये सब अपने जीवन में बिल्कुल न करना। संघर्ष करना, परिश्रम करना, और उनका हमेशा यही रहता है कि आप लोग जीवन में आगे बढ़िए और संघर्ष करिए, सबके कष्ट हमारे बालाजी दूर करेंगे। तो जैसा कि उनके जीवन को लेकर आप लोग जानते हैं कितना बड़ा उनके अंदर एक आध्यात्मिक विश्वास है, और खुद स्वयं बालाजी उनके अंदर विराजमान है, और बालाजी की कृपा उनके ऊपर है, और उसी बालाजी की कृपा से ही वो लोगों को तंत्र मंत्र और शायद है कि अपने मन से वो सबके कष्ट को दूर करते। तो इतने संघर्ष करके बालाजी महाराज, जैसा कि हम लोग जानते हैं बालाजी महाराज के जो नाम से वो प्रचलित हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी के जीवन की ऐसी मनोदशा थी, इतना बिगड़ी हुई उनकी जीवन शैली थी जिसका कोई जवाब नहीं। लेकिन हम लोग ज़्यादातर, आप लोग जानते हैं कि कोई भी इंसान एक बार जब गरीबी से धीरे धीरे वो अमीरी की तरफ जब बढ़ता है ना, तो लोग उसे बहुत बहुत कुछ सुनाते हैं, बहुत कुछ दिखाना चाहते हैं, बहुत कुछ उसके साथ करते हैं, लेकिन इस चीज़ को नहीं जानते हैं वही एक न एक दिन यही दुनिया पे रहेगा और दुनिया पे राज करेगा, यही दुनिया में रहेगा। और आज वही चीज़ बालाजी महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ हुआ है। ये इतना गरीब होते हुए भी आज पूरे देश पे राज कर रहे हैं। आपको हम क्या क्या चीज़ें उनके बारे में बताएं, जैसा कि आप जानते हैं कि उनका वो सुर जब वो आ जाते हैं अपने जोश में, आप लोग देखते होंगे उनका जो कुछ उनके अंदर भगवान को लेके बालाजी की कृपा उनके ऊपर है ही, वो एकदम जब एकदम सुर में अपने आ जाते हैं, और उस समय उनका चेहरा देखो एकदम लगता है कि जैसे साक्षात बालाजी आ गए। ऐसे हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी हुए हैं, और गॉड करें हमेशा ऐसे सबकी कष्ट को हरते रहें और सभी के पीड़े को दूर करते रहें। और हम तो बस भाई यही कहना चाहेंगे, अगर जो बालाजी के धाम ना पहुँचा हो, एक बार ज़रूर जाएं और वहाँ पहुँचिए, आपके सारे कष्ट दूर होंगे और सारे जो कुछ जीवन की परेशानी होंगी सब कुछ दूर हो जाएगा। ऐसे हमारे बालाजी हैं, और ऐसे तो बालाजी के पास तो बहुत कम ही लोग पहुंच पाते हैं, उनकी अर्जी लगाना सबके बस की बात नहीं है। आप लोग जानते हैं उनकी अर्जी बहुत कम ही लोगों की लगती है। उनके पास एक बार आप जाएंगे तो उसके बाद ऐसा फील होगा कि हम बार बार आएं, ऐसा लगता है। हमारे घर से भी बहुत लोग जाते हैं, ऐसी बात नहीं है बालाजी, और ऐसा लगता है हमारी माता जी को, ऐसा लगता है कि हम बार बार जाएं। और ये चीज़ को लेकर बहुत अच्छा लगता है कि
कि जब वो किसी के जल्दी मन में बसते नहीं, और जब बस जाते हैं ना, जब किसी के ऊपर उनकी कृपा हो जाती है ना, तो शायद है कि फिर उनके बगैर रह भी नहीं पाता। 2-4 महीने में एक बार तो उनसे मिलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और इसलिए हम आप लोगों को बस इतना कहना चाहेंगे कि एक बार आप लोग अगर किसी के कष्ट हों, कोई भी प्रकार की आपके जीवन में परेशानी हो, तो आप एक बार ज़रूर बागेश्वर धाम जाइए और सभी के कष्ट दूर होंगे। और ये दूर करने वाले बस श्री हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी होंगे, क्योंकि इनके जितने भी इनके जीवन में कष्ट आए हैं, दुख आए हैं, उतने ज़्यादा ये लोगों के दुख दूर कर रहे हैं। चलिए हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो फिर लाएंगे आप लोगों के लिए। प्लीज़ आप लोग वीडियो में बने रहना, और अगर आप लोग वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब चैनल को कर लेना। हम धीरेन्द्र शास्त्री या फिर उनसे भी ज़्यादा और भी महाराज का वीडियो लाएंगे आप लोगों के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।